हमारा दोस्त है ना बहुत बड़ा चाइना, बहुत अच्छा वाला दोस्त है। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। चाइना के मीडिया ने कभी हिंदुस्तान की तारीफ ही नहीं की थी, लेकिन आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात। इंडिया इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर फाशिस्ट रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। साहब ने जो कहा कि ये जो सदी है ये एशिया की सदी है और हम तो चाहेंगे कि जो दो बड़ी ताकतें हैं सुपर पावर्स की तरीके से उभरती हुई, वही ताकतें जो हैं वो मिलकर इस खित्ते का जो है वो मुस्तकबिल ढूंढें या तलाश करें। वो एक इंटरव्यू जो दिया उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मॉ निंग है जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मज़े की बात आप देखें वो क्या कहती हैं, वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है। जिस तरह चाइना के और इंडिया के दोनों के एक दूसरे के साथ हमें गठजोड़ होता है वह नजर आ रहा है, तो इससे पाकिस्तान को आने वाले टाइम के अंदर मसाइल नहीं होंगे कि हम तो यहाँ पर गुण गाते थे कि पाक चाइना की दोस्ती। अभी उसने हमारे अगेंस्ट बयान दिया है, नरेंद्र मोदी ने हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया, लेकिन चाइना जाकर उसके फिर गोद में बैठ गया। इसको कैसे देखते हैं? ये जो है रास्ते ठीक कर रहा है ना, चाइना हमारा सबसे बड़ा दोस्त और हमें बड़ा प्राउड होता है कि भाई हमारे साथ तो एशिया की सबसे बड़ी ताकत चाइना खड़ी है, ठीक है। और इस दोस्ती पे आप देखिए पूरा पाकिस्तान फख्र करता है, ठीक है। ख्याल में इंडिया की दोस्त कौन है, इंडिया का दुश्मन कौन है, इस चीज से हटना चाहिए। ये जो चीज है ना इसको छोड़ना चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए, हाँ कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो हमारा दोस्त उसके पास जा रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जो बेसिक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर डिस्प्यूट, इंडियन का मानना यह है कि दुश्मनी को बुलानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, इसके साथ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करते। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को भी ये सोचना चाहिए कि इशू रिजॉल्व होनी चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इशू रिजॉल्व होनी चाहिए। बुलाते नहीं है, हम इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे वो बढ़ेगी, तो ये इश्यूज़ बढ़ेगी। और हम जो है मेरे ख्याल में हम इसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं। अब हेडलाइंस भी यही चलेगी कि भाई उसने ये किया वो किया, लेकिन जो जंग छिड़ी गई है पख्तूनख्वा में आप देख लिया, हर आए रोज़ धमाके, हर आए रोज़ धमाके। मैं खुद वहाँ से हूँ, मैं गैर महफूज हूँ। आप देख लो वहाँ पर एक ट्रेन के पूरे लोगों को यरगमाल बनाया जाता है, बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि हमने ऑपरेशन किया, वो उनकी वजह से मारे गए, हमारी तरफ से नहीं मरे। भाई तुम्हारी तरफ से तो नहीं मरे, वो खुद कहते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोगों को टोलो में लेके जा रहे हैं। ये लोग टीटीपी कर रही है, टीटीपी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। मेरे ख्याल में देखो ये लोग ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को। देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पठान हूँ, मैं अफगानिस्तान का साइड ले रहा हूँ। ये ज़मीनी हक़ाइक़ है, अफगानिस्तान का बॉर्डर सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं लगा है, उनका ईरान के साथ भी लगा हुआ है, उनका चीन के साथ भी लगा हुआ है, अज़रबैजान के साथ भी लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। वहाँ पे क्यों ये इश्यूज नहीं है? हमने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं पाकिस्तान के अंदर जो हम ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को। देखिए वो अलग रियासत है, तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप यहाँ पर करें ना, उनको टारगेट करें। टीटीपी किसने बनाई है, कौन कर रहा है, आपको नहीं पता, ये मुझे भी पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है। उनको फंडिंग किसने की है, फौज ने किया है। मुशर्रफ खुद कहता है, उसके इंटरव्यू से क्लिप्स अभी भी चल रहे सोशल मीडिया पर, टॉप ट्रेंड में है कि भाई ये हमारे हीरोज है। भैया अब तुम्हारे हीरोज तुम्हारे हाथ से निकल गए, दूसरों को नहीं ब्लेम करना चाहिए। बिल्कुल सही। वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिस तरह से आपने देखा चाइना ने प्रेस किया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर करके बताया कि भाई ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है जो बातें करते हैं सच करते हैं, हक करते हैं, और जो हम करते हैं हमारे वीजे बैन करते हैं, उनको रेड कारपेट दी जाती है नरेंद्र मोदी को जब वो जाते हैं। तो हम में और उनमें इतना डिफरेंस क्यों? एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडिया का मुकाबला करेंगे, एडी चोटी बचा देंगे, हर तरफ इंडिया को किसी कोने में नहीं रहने देंगे, दूसरी तरफ दुनिया हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। भैया हम कटोरा लेके फिरते हैं ना, मोदी जी फंडिंग देते हैं, वो जितने भी वो है हेल्पिंग मोमेंट्स है वो उनको फंडिंग देते हैं। यूनाइटेड नेशन में फंड दे रहे हैं, WHO को फंड दे रहे हैं, IT टेक्नोलॉजी दे रहे हैं पूरी दुनिया को। आप देखें IT टेक्नोलॉजी के जितने भी मैनेजर्स है वो सारे इंडियंस आपको मिलेंगे। पहले कहा कि ये फ्रेंडशिप हो पाएगी क्योंकि वो डिफरेंट अलाइज से है, और वो ये नहीं करेंगे कि वो रशिया, क्योंकि वो चाइना जो है वो रशिया की साइड पे है, और अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे जो रशिया का दोस्त है
वो हमारा भी दोस्त हो, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब इतना बोल्ड अगर बोल सकते हैं हम, बिकॉज सेंसरशिप होती है और ये तो। लेकिन मेरा ये है कि आपका जो प्रोग्राम है आज का, या जिस पे बात हो रही है बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। में बड़ा चेंज आ रहा है। श्योर व्हाई नॉट। अगर ये फ्रेंडशिप हो रही है तो ये भी खतरनाक है। अगर जो खतरनाक किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। श्योर ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो फ्रेंड्स हैं तो हम तो वैसे ही चाइना के मकरूज हैं। हाँ, ठीक है। तो हम तो जो है ना वो कर नहीं सकते। अगर मतलब चाइना की पॉलिसीज जो पाकिस्तान के लिए, उसमें चेंज आ सकता है। उनकी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे हमसे बहुत अच्छी है। तो ऑब्वियसली वो उनका ही साथ देंगे, वो हमारा साथ थोड़ा देंगे जो पहले ही कर्जे में है। तो वो तो साइड से पहले ही चूजन है। ये तो एक अच्छी बात है कि यार, मतलब जैसे यूरोप में है सारा यूरोप एक पासपोर्ट पे एक, हमारा भी एशिया इसी तरह होना चाहिए। मगर इधर हम लोगों का वो बना हुआ है, मतलब अगर हम पाकिस्तान मोहब्बत से उन लोगों के साथ पेश आए कि तो वो कहेंगे कि ये लोग डर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग अपने कामयाबियों के ऊपर हम लोगों को अगर डराना चाहते हैं कि हमारे पास वो पावर है, ये पावर है, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। अच्छा, ठीक है। और ये इससे बड़ा पावर जो है किसी मुल्क में भी नहीं है। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज़्यादा पावर में है। और किसी और, ये इंडिया को भी मेरा पैगाम है, चाइना को भी मेरा पैगाम है, अमेरिका को भी पैगाम है कि पठान जहाँ पे वो किसी एटम बम की जरूरत नहीं है। एटम बम की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बस जब ये लोग हैं तो उस मुल्क में आप आराम से रह सकते हो। मगर इनको आप लोग समझ सकते हो, अगर ये रियासत इन लोगों को समझ सकते हैं कि ये हमारी एटम बम से भी बढ़ करके हम इन लोगों को प्यार से पाले और इन लोगों को प्यार दे, और हमें प्यार मिलेगा अपने मुल्क में, तो हम अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े एटमों को हम तबाह करेंगे। ठीक है। इंडिया और चाइना की तो दोस्ती हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की कब होगी? भाई हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रखते। कोई दोस्ती करे तो करे, ना करे तो पठान जिंदाबाद, पठान है इधर। आप पठान को प्रमोट करने आ रहे हो? जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में भारत चीन रिश्तों पर जोर दिया है। उनकी चीन में खूब तारीफ हो रही है। चीन ने कहा है कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों पर जो सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है वह तारीफ योग्य है। चीन का कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर हर क्षेत्र में सहयोग के लिए तैयार है, ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते और भी संबंध और गहरे हो सकें। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत चीन का सहयोग केवल हमारे दो देशों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता और संपन्नता के लिए भी जरूरी है। 21वीं सदी एशियाई देशों की सदी है, ऐसे में प्रतिस्पर्धा तो स्वाभाविक है, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि भारत और चीन एक वक्त दुनिया की सबसे जीडीपी में 50% से अधिक योगदान देते थे। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, जिसे हम भविष्य में भी मजबूत रखना चाहते हैं।